लो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जैसे माउस होता है ना, जो कि आखिरकार जो कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस के रूप में हम देखते हैं ना, माउस है ना, जो कि आखिरकार जैसे माउस हम जैसे एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम उसको देखते हैं, जैसे उसमें स्क्रॉल वगैरह जो कि सेंसर वगैरह सब कुछ होता है ना। तो जैसे माउस में क्या क्या चीज़ होती है, उसका विकास जैसे कब हुआ था, इसको जैसे कब लाया गया था, है ना, कि आखिरकार माउस का इतिहास ऐसे नहीं जैसे अभी से चला रहा है, लेकिन माउस को जैसे इसमें जैसे क्या क्या फीचर हैं और कब कब इसका उपयोग किया गया था, है ना। जैसे माउस एक जैसे GUI जैसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस है ना, जो कि जैसे जैसे यूजर है ना, जैसे प्रयोग करता है या फिर जैसे उसमें जैसे उसके लिए जैसे क्या चीज़ होनी चाहिए। जैसे मैं अपने लिए जैसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, है ना, तो मैं जैसे ये वाइट मार्कर है, इसकी वजह मैं चौक से लिख सकता था, लेकिन चौक से क्या है, जैसे उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं आता। अब अगर मेरे को इससे भी अच्छा अगर यूज़ करें तो प्रोजेक्टर ले सकता हूँ मैं, ना, प्रोजेक्टर से अगर मैं जैसे सब कुछ दिखाना चाहे तो उसमें सब कुछ, या फिर यहाँ पर जैसे LED आती है ना, टच स्क्रीन LED वगैरह, जो सब कुछ उससे सब कुछ आसान बन सकता है ना। लेकिन जैसे माउस को जैसे GUI जैसे इसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस है ना, इसका जैसे इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था, जैसे यूजर के जो आवश्यकता थी ना, उनको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था, है ना। एक इनपुट डिवाइस है जो कि आखिरकार जो इसका विकास जो कि आखिरकार 1980 है ना, 1980 के बाद इसका विकास हुआ था, है ना। आखिरकार इसमें जैसे हम अगर देखें ना, तो माउस में हम जैसे इसका आकार माउस के समान होने के कारण इसको माउस कहा जाता है। जैसे कि वो होता है ना, जैसे चूहा होता है, जैसे घर में सब कुछ जैसे कुतर के खा जाता है ना, तो उसी के जैसा इसका आकार होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। इसका 1980 के दशक में इसका विकास हुआ था माउस का, है ना। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस है ना, इसको जैसे ध्यान में रखकर इसको बनाया गया था कि आखिरकार जैसे जैसे यूजर है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए कि आखिरकार बार बार जैसे किसी को टच करेगा फिर कीबोर्ड से, तो उससे क्या है, जैसे माउस से जैसे पॉइंटिंग को जैसे पता रहता है कि मेरा अगला पेज कौन सा खोलना रहता है, तो माउस को उसी को ध्यान में रखकर इसको लाया गया था सामने, है ना। अब जैसे हम आगे देखें तो इसमें जैसे 3 बटन होते हैं ना माउस में, है ना। माउस में क्या होते हैं, 3 बटन होते हैं। माउस आपने देखा नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। माउस है ना, जैसे माउस होता है कि आखिरकार जैसे उसमें क्या होता है, जैसे 3 बटन होते हैं ना, और कोई 1 मिनट मैं आपको माउस का सारा कुछ बता ही देता हूँ, है ना। उससे क्या आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। खैर थोड़ी जैसे वीडियो डिले होने के लिए वो है ना, तो मैं इसमें जैसे सारा कुछ बता ही देता हूँ। इसमें जैसे कहाँ कहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस होती है, कौन कौन से बटन होते हैं इसमें, है ना, और जैसे क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में सब कुछ माउस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा, है ना। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देख कर जाए ना। जैसे माउस में जैसे क्या होता है, ये होता है माउस, है ना। इसमें जैसे 3 बटन होते हैं, ये राइट, ये लेफ्ट और ये होता है स्क्रॉल, है ना। ये 3 बटन होते हैं इसमें, है ना। ये नीचे सेंसर लगा होता है, ये जैसे इसकी USB केबल होती है, जैसे आपने कहीं ना कहीं देखी होगी या फिर पढ़ी होगी, है ना। ये जैसे एक इनपुट डिवाइस के रूप में हम इसको देखते हैं ना। अब जैसे इनपुट डिवाइस के रूप में हम इसको देखने के बाद में अब इसमें हम जैसे और जो भी थ्योरेटिकल जो भी पार्ट है उसको हम अब जैसे एक होता है जैसे मैकेनिकल माउस, है ना। उसमें जैसे कुछ नहीं होता है कि जैसे नीचे रबड़ का जो वो होता है ना, उसको जैसे जहाँ पर हम जैसे रब करते हैं ना, तो वो सारा कुछ वो जैसे कमांड देता है और सारा कुछ वहाँ पर
उसमें जैसे नीचे एक रबड़ की बॉल होती है ना, और उसी के थ्रू ये मैकेनिकल माउस, फिर आता है ऑप्टिकल माउस, फिर वायरलेस माउस आ जाता है। जो वायरलेस माउस में जैसे वायर नहीं होता, वो ब्लूटूथ या फिर और चीज़ों के माध्यम से वो कनेक्ट होकर चलता है ना। अब जैसे मैकेनिकल माउस का अगर जैसे हम इतिहास पढ़े तो इसको जैसे 1990 में लाया गया था, है ना। और इस माउस का उपयोग जैसे 1990 में रबड़ की गेंद होती थी और उस माउस को जैसे खोल में थोड़ी बाहर निकली होती थी। जैसे इस मैकेनिकल माउस में जो है ना, जैसे यहाँ पर एक रबड़ की बॉल होती थी यहाँ पर मैकेनिकल माउस में, है ना। जैसे ये यहाँ पर सेंसर है, तो यहाँ पर जैसे रबड़ की बॉल होती थी और उसी के थ्रू जैसे यहाँ पर ये सब कुछ सेंसर्स के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट होकर ये चलता था। फिर आता है जैसे ऑप्टिकल माउस, ये जैसे एक नए प्रकार के जो आजकल ये सारा कुछ ये माउस हम यूज कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल माउस में आता है ना। ये जैसे वायरलेस माउस है, ऑप्टिकल माउस है। फिर आता है एक जैसे कॉर्डलेस माउस, है ना, जो कि एक आधुनिक रूप में जो कि आखिरकार इसको माउस को उपयोग किया जा रहा है ना। जैसे वायरलेस वगैरह जो भी आखिरकार जो माउस आते हैं ना, जो वायरलेस माउस, इसमें जैसे कुछ नहीं होता, वायर को हटा दो यहाँ से और ये ब्लूटूथ के माध्यम से सीधा सेंसर से कनेक्ट होकर ये सीधे कंप्यूटर से चल जाता है ना। उसमें क्या होता है, सिर्फ ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है और कुछ नहीं आता उसमें ना, वायरलेस माउस में ना। फिर आता है जैसे पॉइंटिंग, है ना। इसमें जैसे इसकी खासियत होती है कि पॉइंटिंग, है ना। जैसे पॉइंटिंग होती क्या है, जैसे पॉइंटिंग जब हम माउस को जैसे इधर उधर करते हैं तो पॉइंटर जो कि जैसे अपने डेस्कटॉप पर जैसे ऑनलाइन जैसे जहाँ पर भी जैसे माउस का जो पॉइंट दिखाई देता है ना, ये जैसे तीर का जो एरो की है ना, ये जैसे जहाँ पर भी दिखाई देता है ये, है ना, तो वो होता है जैसे पॉइंट, है ना। अब जैसे में क्लिकिंग होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं ना, जैसे मैंने किसी चीज़ पर जैसे क्लिक किया, मैं जैसे ये जैसे माउस जैसे यहाँ पर ये हो रहा है ना, तो इसमें जैसे क्लिक किया, जैसे हम एक जैसे राइट या फिर लेफ्ट उसमें जैसे बटन से हम क्लिक करते हैं, इसमें फिर आता है जैसे राइट क्लिकिंग से हम जैसे इसमें क्लिक करते हैं, है ना। ड्रैगिंग, है ना, जब हम जैसे किसी भी माउस को जैसे हम आइकॉन पर जैसे हम उस माउस को जैसे बाएं बटन को दबाकर जैसे पकड़ लेते हैं, तो उस पर जैसे बटन को दबाए रखकर जो माउस की जो पॉइंटर होता है उसको इधर उधर करने की जो प्रक्रिया होता है उसको खींचना को ड्रैग, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे मेरे को आइकन दिखाई दे रहे हैं ना कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। अब मैंने क्या किया, जैसे माउस को उस पर क्लिक करके और उसको मैंने खींच ले गया, है ना, तो उसको ड्रैगिंग कहा जाता है ना। ये जैसे सारा कुछ जो माउस में जैसे माउस के प्रकार वगैरह सब कुछ एक वो होता है जैसे ट्रैक बॉल माउस, है ना। माउस का वो प्रकार होता है जैसे माउस को 4 प्रकार के भागों में विभाजित किया जाता है ना। 1980 में इसके जैसे विकास हुआ था। इसको जैसे GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस को जैसे ध्यान में रखकर इसमें जैसे 3 बटन होते हैं मुख्य रूप से, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3 बटन होता है। एक तो होता है लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक होता है स्क्रॉल, एक स्क्रॉल, है ना। ये जैसे 3 बटनों के माध्यम से इसको जैसे GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस काफ़ी आसान बनाता है इसको, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।